असीम धन अनमोल खजाना। क्या है असीम धन और अनमोल खजाना? आइए जानने के लिए देखेंगे पवित्र बाइबल से। और जैसे लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय वचन 44। इससे पहले कि हम स्वर्ग राज्य की भेद की मार्मिक बातों को जानेंगे, पहले दृष्टांत की भूमिका को समझ लें कि दृष्टांत क्या है। और सबसे पहला हम जानेंगे कि दृष्टांत क्या है। सरल भाषा में कहा जाए तो यह एक उदाहरण ही है, जिसमें किसी अज्ञात बातों को समझाने के लिए ज्ञातव्य सच्चाई का इस्तेमाल किया जाता है। प्रभु यीशु ने स्वर्ग राज्य की भेदों को समझाने के लिए लगभग 38 दृष्टांतों का इस्तेमाल किया है। क्योंकि स्वर्ग राज्य की भेद एक ऐसी चीज है जो पहले छिपी हुई थी पर अब प्रकट हो चुका है। स्पष्ट कहें तो मसीह के बलिदान और उस कलीसिया की स्थापना के द्वारा क्या यहूदी, क्या यूनानी और क्या अन्य जातियों को बचाने के लिए परमेश्वर की योजना के पीछे की दृश्यों का संकेत है। अब हम देखेंगे कि स्वर्ग का राज्य क्या है। आमतौर पर स्वयं यीशु ही स्वर्ग का राज्य है, और स्वर्ग का राज्य है कलीसिया, और कलीसिया है मसीह की देह। वैसे कलीसिया को और कई नामों से भी परिभाषित किया गया है, जैसे दाखलता, भेड़शाला, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का राज्य, मसीह की कलीसिया, मसीह की देह और दुल्हन। चूंकि मसीह की कलीसिया इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा राज्य है, जिसका राजा स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, और वह स्वयं उसका उद्धार करता है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने राज्य की तुलना एक मनुष्य से किया है, जिसे खेत में छिपा हुआ धन मिला, असीम धन। लेकिन इस दृष्टांत में ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिलता है कि वह आदमी खजाने का ही तलाश में था। वह तो उस खेत में काम कर रहा था, लेकिन अचानक उसे मिल जाता है, और खजाने को पा लेने की ललक में मारे आनंद से प्रफुल्लित होकर उसने जाकर अपनी सारी संपत्ति को बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। यहां पर हम उस आदमी की नैतिकता पर जोर देते हुए इस दृष्टांत की वास्तविकता को समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें विशेष बात मालूम पड़ता है कि वह सौभाग्यशाली व्यक्ति ने जो उस खेत को पाने के लिए, जिसमें खजाना मिला था, अपना सब कुछ बलिदान करने को तैयार था। ठीक यही बात प्रियो उस व्यक्ति पर लागू होता है जो परमेश्वर के राज्य की महानता को समझ लेता है। उसे पाने के लिए फिर संसार की कोई भी कीमत उसके लिए बड़ा नहीं होता है। छिपे हुए खजाने की इस दृष्टांत में हमारे लिए
विशेषकर 3 महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। और वो पहला सबक है खजाना। खजाना चूंकि स्वर्ग राज्य का इतना बड़ा खजाना है जिसकी कीमत को संसार के किसी भी मूल्य और बेशकीमती चीजों से नहीं आंका जा सकता। दूसरा है बलिदान। बलिदान यह वह समर्पित भाव है जिसमें लक्ष्य प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है और किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जिस तरह से इस खजाने के पाने वाला व्यक्ति अपना सब कुछ बेच डालता है, इसी तरह से स्वर्ग राज्य के लोग बनने के लिए आज हर एक को बलिदान होने के लिए तैयार होना आवश्यक है। तीसरा है आनंद। आनंद वह मनोदशा है जिस तरह से वह व्यक्ति खजाने की अत्यधिक और बेशकीमती चीजों को खरीदने के लिए अपना सब कुछ बेच देने के लिए आनंदित थे, ठीक इसी रीति से जब किसी को स्वर्ग में प्रवेश करना होता है तो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए वह खेदित नहीं होता, वरन इसके विपरीत वह राज्य का एक भाग होने की सौभाग्य पर आनंद करता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक दूसरे स्थान पर बताया है कि यदि किसी को स्वर्ग राज्य को पाने और अनंत जीवन की अधिकारी होने के लिए यदि सिद्ध होना है तो उसे क्या करना चाहिए। और वह आयत है मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय वचन 21, जैसे लिखा है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। आकर मेरे पीछे हो ले। क्या सचमुच में यीशु के पीछे चलने की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति को अपना माल बेच देना आवश्यक है? नहीं, यह ऐसा बात नहीं है। यीशु का कहने की असली प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि एक व्यक्ति के लिए केवल अपना माल बेच देना या कंगालों में बांट देना ही काफी नहीं है, पर इसके अलावा उसे यीशु के पीछे हो लेना ही उसके लिए महत्वपूर्ण है। यीशु यहां पर हर एक पर यह शर्तें नहीं बांध रहा था, लेकिन अवश्य है कि परिस्थितियों में जहां हमें प्रभु यीशु मसीह की विश्वास योग्य अनुयायी बनने में जो जो रुकावटें बन रहा हो, वहां अपना माल बेच देना या उसे छोड़ देना आवश्यक होता है। अर्थात प्रियों, यीशु की शिष्य बनने हेतु शिष्यता का मूल्य चुकाने के लिए उसके कुछ चुनौतीपूर्ण शर्तों को मानना पड़ सकता है। जैसे जब हम संसार में थे तो बहुत सी बातें हमारे लाभ का था, पर अब वही सब बातें मसीह आत्मिक जीवन में हानिकारक साबित हो सकता है। जैसे पौलुस प्रेरित कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि उठाई और उन्हें पूरा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। फिलिपी के पत्री 3 अध्याय वचन 7 और 8। एक बार
यीशु ने भी कहा था कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। लेकिन यदि हमें किसी भली वस्तुओं की घटी है तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करनी चाहिए। इसलिए आज यीशु के पीछे चलने वालों को अपने जीवन से उसे पहल देने की जरूरत है, प्राथमिकता देने की जरूरत है। यदि ऐसा करते हैं तो अवश्य रूप से स्वर्गीय असीम धन, अनमोल खजाने के अधिकारी और अनंत जीवन की वारिस बन सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।